नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, अखंड परम धाम में संन्यास जयंती महोत्सव में की शिरकत। शाम को देहरादून में भाजपा कार्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा 2026 का आज आगाज। गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। मुख्यमंत्री धामी रहेंगे मौजूद। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे द्वार। नैनीताल में भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों पर भी घेरा। चमोली में ग्रामीणों ने पेश की मिसाल। श्रमदान ने बनाया पुल। अरोसी गेवाणा गांव में ठप था आवागमन। एकता आत्मनिर्भरता की अनोखी तस्वीर सामने आई। जोशी मठ में तिमुंडिया बीर मेले का भव्य आयोजन। नरसिंह मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ जुटे हजारों श्रद्धालु। 2 साल बाद पारंपरिक रूप से मनाया गया धार्मिक मेला। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे, जिसके साथ ही चारों धाम की यात्रा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन या हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल, बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज उत्तराखंड के लिए बेहद अहम और बड़ा दिन है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। आज माँ गंगा का गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम का आज कपाट खुल जाएंगे और इसको लेकर के श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है। बहुत लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कल ही बहुत लोग रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर बहुत लोगों को रवाना किया। आज इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां उपस्थित रहेंगे और तो कपाट के समय और श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। अगर बात करें चारधाम यात्रा की, तो उत्तराखंड के लिए इसे लाइफ लाइन माना जाता है, क्योंकि ये पूरे सीजन में बहुत पर्यटक आते हैं और इन पर होटल से लेकर के जितने यहाँ का लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। तो चारधाम यात्रा के लोगों में उत्साह है। आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से भी पूरी मुकम्मल तैयारी है। इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वहीं श्रद्धालुओं में भी बहुत बड़ा उत्साह है। अगर बात करें आगे की, तो 20 तारीख को केदारनाथ धाम का कपाट खुल जाएगा और 23 तारीख को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुल जाएगा और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में चारों धाम का कपाट खुल जाएगा। अभी से ही लोगों का रजिस्ट्रेशन जारी है। हेली सेवाओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो करीब जारी है और लोग करा रहे हैं। तो लोगों में भारी उत्साह है। सरकार की मुकम्मल तैयारी है और अभी की बात करें तो मौसम भी अभी ठीक है यात्रा करने के लिए।
श्वेता। जी शैलेंद्र, आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में सीएम के साथ वहां पर कौन कौन मौजूद होगा जो साक्षी बनेगा इस बेहद अहम पल का? श्वेता, आपको बता दें कि अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर जिन अधिकारियों को ड्यूटी मिली है उनके साथ वो अधिकारी तो मौजूद ही रहेंगे, क्योंकि सीएम के जाने का मतलब वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जो सरकार ने निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि आपको तैयारियां किस तरह, तो वो सारे अधिकारी और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और माँ गंगा, गंगोत्री धाम में माँ गंगा का पूजा करेंगे और यमुनोत्री धाम में माँ यमुना की पूजा करेंगे। जी शैलेंद्र, आज पहला दिन है तो ऐसे में कितने श्रद्धालु वहां पर आज पहले दिन दर्शन करने जा रहे हैं? अगर श्वेता जनसंख्या की बात की जाए कितने संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं तो भारी संख्या में जाएंगे। अब इसको संख्या में नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये संख्या हजारों में होगी, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जब भी गंगोत्री धाम हो या यमुनोत्री धाम हो या बद्रीनाथ हो या केदारनाथ धाम का हो, जब कपाट खुलता है तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और दर्शन करके और पूजा पाठ में भाग लेते हैं। जी जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 9:45 पर हरिद्वार के भूपतवाला स्थित अखंड परम धाम पहुंचकर संन्यास जयंती महोत्सव में शामिल हुए, संतों का आशीर्वाद लिया और इसके बाद वे दोपहर 12 बजे गंगोत्री धाम पहुंचकर कपाट उद्घाटन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और चार धाम यात्रा 2026 के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। दोपहर बाद देहरादून लौटकर मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों की समीक्षा करेंगे और 3 बजे भाजपा कार्यालय बलबीर रोड में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो भूपतवाला स्थित अखंड परमधाम पहुंचकर के सीएम धामी ने संतों का आशीर्वाद लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज बेहद बड़ा और अहम दिन है उत्तराखंड के लिए। आज चार धाम की यात्रा भी शुरुआत होने जा रही है, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम के कार्यक्रमों को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार जनता से मिलने का काम करते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के विकास कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं और साथ ही साथ जहां पर उनको लगता है कि मौके पर ही अधिकारियों से समस्या का समाधान कराना है उसको वो मौके पर ही निस्तारित करते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर आज देखेंगे अक्षय तृतीया का दिन है और अक्षय तृतीया के दिन आज विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माँ गंगोत्री के कपाट और माँ गंगोत्री के अलावा यमुनोत्री के कपाट आज खोले जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात जहां तक है तो मुख्यमंत्री का तो कुछ देर पहले हरिद्वार में जो कार्यक्रम स्थापित था जिसमें सन्यासी संत सम्मेलन का जो कार्यक्रम था उसमें जाकर के मुख्यमंत्री ने साधु संत समाज से आह्वान किया है कि सनातन धर्म को लेकर के खास तौर पर उत्तराखंड में हरिद्वार में महाकुंभ होना है, उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं बन सकती है, क्या कुछ दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिल सकता है, उसको लेकर के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे माँ गंगोत्री के दरवाजे पर दर पर और वहां पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ माँ गंगोत्री के कपाट दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए हमेशा 6 महीने के लिए जो यात्रा शुरू होती है, हालांकि अब तो 12 मासी यात्रा के चरण में चलती है उत्तराखंड में, लेकिन अगर आगामी 6 माह की बात करेंगे तो यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा, मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा क्योंकि गंगोत्री के बाद यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, यमुनोत्री के कपाट खुलने का जो मुहूर्त समय है वो 12:35 पर है। हालांकि मुख्यमंत्री के अभी तक उस कार्यक्रम में शामिल होने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आज नारी वंदन बिल को लेकर के जिस तरीके से देश के नाम प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है, लोकसभा में जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दे पर अपने प्रदेश में प्रेस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में
शाम 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। जाहिर सी बात है कि नारी वंदन बिल को लेकर के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महिला शक्ति को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती थी और इस बिल के गिर जाने के बाद क्या हक इसका हुआ है, तो इसको लेकर के अपना वक्तव्य देंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। उसके बाद सचिवालय प्रशासन में बकायदा मुख्यमंत्री की आज फाइलों के निस्तारण के लिए समय आरक्षित रखा गया है, यानी शाम के समय मुख्यमंत्री का केवल फाइलों के निस्तारण का कार्यक्रम उसमें किया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर के कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। और इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास महिलाओं के सशक्तिकरण को रोकने, नारी शक्ति को आगे बढ़ने से रोकने वाली सोच से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस की मानसिकता महिलाओं को उनका उचित सम्मान, अधिकार देने के बजाय उन्हें पीछे रखने का रहा। वहीं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वह महिलाओं के सम्मान अधिकारों के पक्ष में नहीं है। हम पार्टी का विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए बहुत गलत बात की है। इस बात से हमको बहुत आक्रोश है हमारे मन में। हमको कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। अब महिलाओं को इस बात के लिए रोना भी आ रहा है, कुछ कह नहीं रही है, बैठ के रो रही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा ये बिल पास जरूर करना चाहिए था और ये बिल पास होने से सारी महिलाएं सशक्त होती। हमारा भारत एक घर अगर महिला से सशक्त होता तो पूरा देश महिला से सशक्त होता। इस बात को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सारी महिलाओं ने भी समझना चाहिए कि उन्होंने हमारा विरोध किया तो किया क्यों, क्योंकि ये विरोध एक महिला के खिलाफ हुआ है। में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी और खराब गुणवत्ता की मिठाई पकड़ी है। सिडकुल थाना पुलिस ने मिठाइयों से भरे एक संदिग्ध वाहन को रोका, जिसके बाद विभाग की टीम ने जांच की। प्रारंभिक जांच में मिठाई की गुणवत्ता खराब मिलने पर 50 किलो से ज्यादा मिठाई को नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मिठाई स्थानीय दुकानों पर सप्लाई की जानी थी, जिससे लोगों को सेहत को खतरा हो सकता था। मामले में विभाग ने 3 सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेज दिए हैं। थाना सिडकुल से सूचना मिली कि एक गाड़ी में मिठाइयाँ हैं जो संदिग्ध लग रही है। उस के निरीक्षण के लिए मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, जो उस क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, उनको भेजा गया। उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया और उस पर 3 सैंपल जांच के लिए भेजे। संदिग्ध मिठाई पाई गई जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लोकली थी, यही दुकान थी और लोकली दुकान वहीं सिडकुल क्षेत्र में दुकान हैं। खबरों की तरफ, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में भगवती दुर्गा के तिमुंडिया बीर की पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। देव पूजाई समिति के तत्वाधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि, खुशहाली, चारधाम यात्रा की सफल और सुरक्षित शुरुआत की कामना की। बताया गया कि तिमुंडिया बीर के असमय निधन के कारण पिछले 2 वर्षों से मेला साकेतिक रूप में आयोजित किया जा रहा था, जबकि इस वर्ष परंपरा अनुसार भव्य रूप से आयोजन किया गया। लोक मान्यताओं के अनुसार तिमुंडिया वीर 3 सिरों वाला शक्तिशाली वीर माना जाता है। एक सिर से वह दिशाओं का अवलोकन करता है, दूसरे से भोजन, तीसरे से शास्त्रों का अध्ययन। प्राचीन समय में बद्रीनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए यह बीर वह का कारण बना हुआ था और आसपास के गांव में उसका आतंक व्याप्त था। श्रद्धालुओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा ने तिमुंडिया बीर को आदेश दिया कि वह मानवों की हत्या बंद करे। बदले में वर्ष में एक बार उसकी विधिवत पूजा की जाएगी। जोशीमठ की यह पावन परंपरा आज भी लोगों की गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए है। श्रद्धालुओं ने जय मां दुर्गा, जय तिमुंडिया बीर के जय घोष के साथ अपनी मनोकामना व्यक्त की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। जूनसार बाबर क्षेत्र में बिस्सू पर्व की धूम देखने को मिल रही है, जहां ठाणा, डानड़ा, मोकाबाग और कालसी क्षेत्रों में लगे पारंपरिक मेलों में हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और लोक सांस्कृतिक परंपरा व आस्था का अनूठा संगम नजर आया।
वहीं ऐतिहासिक बिस्सू मेले में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हुई। ढोल, दमऊ और रणसिंगे की गूंज के बीच खत बनगांव के ग्रामीणों का पारंपरिक स्वागत हुआ। वहीं पुरुषों ने तलवार के साथ सामूहिक नृत्य वीरता का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर महिलाओं ने हारुल, झेता और रासो जैसे लोक नृत्यों के जरिए मेले को रंगीन बना दिया। मोगा बाग में 24 गांव के ग्रामीणों ने शिलगुर महाराज मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। पारंपरिक नृत्यों के साथ पर्व का उल्लास मनाया। रुड़की में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंगलोर के अब्दुल कलाम चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला, ढोल नगाड़े, जय भीम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया और वहीं जय भीम के नारों के साथ स्वागत हुआ। कार्यक्रम में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। दुष्यंत गौतम ने अंबेडकर को युग पुरुष बताते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता से देश को नए आयाम मिले हैं और आज विश्व उनके विचारों को नमन करता है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अंबेडकर के विचारों का सम्मान नहीं किया, जबकि अब देश में सामाजिक समरसता बढ़ रही है और सबका साथ सबका विकास का संकल्प साकार हो रहा है। संविधान में संशोधन जो किया था, प्रियम्बल में किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। 100 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट किए तो कांग्रेस ने किए थे। कांग्रेस का डॉक्टर अम्बेडकर जी तो संविधान से 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए अम्बेडकर के संविधान को मानती ही नहीं है। आपने देखो कि आपातकाल कहाँ लिखा है उसके अंदर, बड़ा पेड़ गिरता है, हजारों सिखों का कत्लेआम कहाँ लिखा है उसके अंदर। तो ये सब एक बहाना कर नाटक कर ड्रामा सा कर वो वोट बैंक समझते हैं कि दलितों को मिल जाएगा, लेकिन दलित आज समझदार हो गया है। वो जानता है कि देश का हित किस में है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का मैं पहले भी भारत में हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ, इसलिए भारत के निर्माण में आज का दलित योगदान कर रहा है और इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। जहाँ एक ओर विकास कार्यों में देरी आम बात बनती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर अरोसी गवाणा गांव के ग्रामीणों ने अपनी एकजुटता और मेहनत से मिसाल कायम कर दी है। नदी पर बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन ठप हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने किसी बाहरी सहायता का इंतजार करने के बजाय खुद ही पहल करने का निर्णय लिया। गांव के युवा बुजुर्गों ने मिलकर श्रमदान किया और स्थानीय संसाधनों की मदद से एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। इस पुल को बनाने के लिए कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ यह पुल अब गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है और रोजमर्रे के कामों में काफी सहूलियत मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वे सरकारी मदद का इंतजार करते तो समस्या का समाधान होने में काफी समय लग सकता था, इसलिए सभी ने मिलकर इस काम को पूरा किया। यह ग्रामीणों की एकता, आत्मनिर्भरता और जुझारूपन का प्रतीक बन गया है। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई और इस दौरान मंदिर परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे। जय बाबा केदार के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। रुड़की ब्लॉक के माधोपुर हजरतपुर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है, जहां शिकायत के बाद प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। जांच के दौरान हैरानी की बात यह रही कि जिम्मेदार अधिकारी गांव में बनी सड़कों का स्पष्ट ब्यौरा तक नहीं दे सके और कई कार्यों की जानकारी अधूरी मिली। ग्रामीण आदिल की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश में शुरू हुई जांच में 32 विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, पाइपलाइन, नाला खुदाई, तालाब सौंदर्यकरण में गड़बड़ी के आरोप में तहसीलदार विकास अवस्थी, बीडीओ सुमन दत्त कुटियाल की टीम फिलहाल सिर्फ 9 कार्यों का ही सत्यापन कर सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को 1 हफ्ते में पूरा विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अब जांच रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। जो वर्तमान प्रधान के कार्यों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, आदिल रशीद नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि जो कार्य हुए हैं उसमें अनियमितता है या कार्य
मौके पे नहीं है या कार्य को दो बार दर्शाया गया मनरेगा में। तो उसके संबंध में आज यहाँ पे जांच करने हेतु उपस्थित हुए हैं। दोनों पक्षों को भी बुलाया गया है और आज इसमें ब्लॉक के भी प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं, तो हम इसका मौका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद जो अभिलेख हैं योजना से संबंधित या भुगतान से संबंधित जो भी अभिलेख हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे और उसके एक रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारी को प्रेषित इससे करेंगे। पहले भी मैंने अक्टूबर में 2025 में डाल दी थी। इसकी जांच की इन्होंने डिले करी जी। वीडियो मैडम जो है हमारी, इन्होंने इसके साइन कार्य पूर्ति को फर्जी कर रखे 32 कामों के मेरा सूची डाल दी थी। 32 में तो आज 9 पॉइंट पर बात हुई। 9 पॉइंट में तो इसमें जो है 7 दिन में इसमें जो तहसीलदार साहब वे कहते 7 दिन में इसमें ये बताओगे, इसका जो कंफ्यूजन है जो भी कुछ होगा 7 दिन में इसकी रिपोर्ट देंगे। जांच से संतुष्ट हैं? नहीं, जांच बढ़ जाएगी। आज ठीक ठाक जांच हुई। लगभग 3 से 4 महीने हो गए। आज उसकी जांच हुई है। तहसीलदार साहब थे, बीडीओ थी, बीडीओ था, पंचायत साहब थे और जेई था। इसमें कुछ तो मरने का की है, कुछ सड़कों की है। तो इसमें आप देख ही रहे थे, एक सड़क को 4 बार बना रखा, उस पर जेई ने फंसा। जेई ने बोला, कहने लगा मैं कंफ्यूज हूँ उसमें कि फाइल नहीं है। कंफ्यूज कहाँ से हो गया? फाइल ले गया था तो कंफ्यूज तो वहीं से हट जाता। तो बच के आज निकल गया। तहसीलदार साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। और एक जो ये तजम्मुल का खेत था जो हमने मपवाया, इसमें कम से कम 5 पाइपलाइन डाल रखी, 7 पाइपलाइन। 7 पाइपलाइन में एक पाइपलाइन की होती है 120 मीटर। अब 700 कुछ मीटर हो गया, 800 मीटर। और खेत है 10 बीघे का। अब उसमें खेत वाला भी कह रखा मैं तो दो डलवा रखी, प्रधान भी 2 बोल रहा है। उसमें पेमेंट हुआ हुआ 7 पाइपलाइन का। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।